हर हर महादेव भाई, सभी को साइंस की नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था फोर्स के टू टाइप किए थे हमने। न्यूटन फर्स्ट लॉ किया था, न्यूटन सेकंड लॉ किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में आए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। हमने बोला था कि जब तक हम किसी वस्तु पर, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, यानी कि कोई भी बाहर या बल ना लगाए, तो वो वस्तु क्या है, अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहेगी। तो मैंने आपको संडे का एग्जांपल लेके बताया था। फिर हमने किया था न्यूटन सेकंड लॉ, जो उसको इक्वेशन के थ्रू हमने उसको सोल्व किया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ को जब हमने सोल्व किया तो लॉ ऑफ मोमेंटम से किया था। मोमेंटम की इक्वेशन ली थी, जो थी क्या थी, P इज इक्वल टू mv, जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी का एग्जांपल लिया था कि तब गाड़ी को हम धक्का लगाते हैं, पहले गाड़ी रेस्ट में थी, जैसे ही उसको धक्का लगाया वो क्या हो गई, मोशन में हो गई। गाड़ी खराब थी तो हमने क्या किया था, त्वरण में चेंज किया था, एक्सप्लोरेशन में चेंज किया था, फाइनल वेलोसिटी लेके और इनिशियल वेलोसिटी लेके। विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या लिया था, टाइम लिया था। तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ बन गया था, जिसको हमने F इज इक्वल टू ma, क्या इक्वेशन निकल के आई थी, जो फोर्स है वो डिपेंड करेगी मास पे, उसके द्रव्यमान पे और उसकी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण पर। तो अगर एग्जाम में आए कि न्यूटन सेकंड लॉ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। इसको कौन से नाम से जानेंगे, संवेग का नियम। किस नाम से जानेंगे, संवेग का नियम। उसके बाद क्या है, जब हम मोमेंटम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, मोमेंटम को चेंज करेंगे सॉरी, बदलेंगे, तो फोर्स ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी। मान लो कोई फील्डर है, क्या है, कोई फील्डर है, उसने क्या किया, फील्ड किया, ठीक है, उसने गेंद को फेंका और गेंद को हम एकदम कैच करते तो हम ऐसे पीछे की तरफ होते हैं, तो हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। पीछे की तरफ ले जाने का मतलब क्या है, हम टाइम में चेंज करते हैं। टाइम चेंज करने का मतलब हम टाइम को कम करते हैं। अगर हमने एकदम ऐसे कैच की तो हमारे हाथ पे यहाँ पे चोट लगेगी, तो हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे किया, जिस कारण टाइम में चेंज होगा। बॉल क्या थी, ज्यादा फोर्स से आ रही थी, जैसे ही टाइम को घटाएंगे फोर्स कम लगेगी, बल कम लगेगा। इस कारण फील्डर क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अगर पूछे कि जब हम फील्डिंग करते हैं या फिर एक क्रिकेटर ने बॉल फेंकी और दूसरे ने ऐसे किया, कैच पकड़ा, तो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके गया, इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, तो हम बोलेंगे सेकंड लॉ या लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद जिम्नास्टिक है, कराटे हैं, जब वो ऐसे ईंट रखी है और वो तोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे 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 एकदम ऐसे करके तोड़ते हैं। मतलब उन्होंने पहले टाइम को क्या किया, कम किया। टाइम को कम करेंगे तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। टाइम को कम किया, फोर्स ज्यादा लगेगी। एकदम नहीं करते ना वो, ऐसे करके ऐसे करते हैं। पहले टाइम को कम किया फिर बढ़ाया, जिससे फोर्स क्या लगेगी, दुगनी लगेगी और क्या होगा, ईंट पर ईंट टूट जाएगी। उसके बाद जैसे जिम्नास्टिक वगैरह है, गद्दे पर कूदते हैं, वो क्या करते हैं, अपने टाइम को घटाते हैं, फोर्स ज्यादा लगती है। टाइम घटाने पर फोर्स क्या लगती है, ज्यादा। तो हमने एक इक्वेशन की थी, जो ये वाली चीज थी हमारी फोर्स से, ये वाली आई थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि फाइनल वेग था हमारा, अंतिम वेग था। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि प्रारंभिक वेग था। विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम लिया था। टाइम को बढ़ाने पर फोर्स घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम को कम करेंगे फोर्स बढ़ जाएगी। टाइम पे डिपेंड करती है, फोर्स बढ़ाएंगे टाइम, अगर टाइम घटाया फोर्स बढ़ेगी, अगर टाइम बढ़ाया तो फोर्स घटेगी। तो इसको हम बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, गति का दूसरा नियम, या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। ठीक है, उसके बाद है न्यूटन थर्ड लॉ, गति का तीसरा नियम, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी चीज पर क्रिया करते हैं तो वो हमारी तरफ प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। रियल लाइफ का एग्जांपल है,
मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आप भी मुझे क्या मारोगे, थप्पड़ मारोगे। ठीक है, जैसे एक स्विमिंग है, ये तो मजाक की बात है, जैसे एक स्विमिंग पूल में हम स्विमिंग करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, हमारे जो पैर हैं वो पीछे की तरफ धक्का देते हैं, धिकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं स्विमिंग, हमने क्या किया, हमने जैसे ही गन को लिया, उसमें बुलेट को लोड किया, जैसे ही हम गोली चलाएंगे तो हमारी बाजू की तरफ क्या लगेगा, झटका लगेगा। ये भी किस पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर। क्या करता है, एकदम बाजू में ऐसे करके धक्का लगता है ना, तो हम बाजू के थोड़ा साइड करके रखते हैं, ताकि जो दूसरे वाली चीजें धक्का लगने पर दूसरी बाजू पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो बाजू टूटने का क्या है, खतरा, इसलिए वो थोड़ा सा हम ऐसे हल्का सा इधर करके रखते हैं। तो ये भी क्या करता है, वो करता है, रिएक्शन करता है। एवरी एक्शन